रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि स्टॉक 2 दिन में 10% गिरा है, तो अब रिटेल इन्वेस्टर्स करे क्या जिनके पास है। तो पहले समझते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को और रिलायंस जियो के स्पिन ऑफ को। स्पिन ऑफ मतलब क्या हुआ? स्पिन ऑफ मतलब वो जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है। एक फादर है और उसका एक लड़का है। अब फादर को ये फील होता है कि लड़का बड़ा हो गया है, वो अपने पाँव पर खुद खड़ा हो सकता है, तो वो दूसरे गांव जाकर लड़का काम करता है, क्योंकि फादर को ये बिलीव है कि लड़का बड़ा हो गया। तो वैसे ही जियो इंडस्ट्रीज़ ने ये फील किया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अब अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है, तो उसको एक स्पिन ऑफ बोलते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जियो फाइनेंशियल की जो नेगेटिव लिस्टिंग के रीज़न क्या थे? नेगेटिव लिस्टिंग के रीज़न ये थे क्योंकि जितने पैसिव इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्टॉक्स को निकाला, क्योंकि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट जो है पैसिव का पार्ट नहीं है, इंडेक्स का पार्ट नहीं है। कौन? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप पता होगा कि आपको जब लिस्टिंग्स के पहले जो एनालिस्ट लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, जो इसका प्राइस मतलब कि 160 180 में, वो प्राइस अभी जो लिस्टिंग में वो 260 261 में उनकी इसकी इसकी लिस्टिंग हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी वैल्यूड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूड है, थोड़ा वेट कीजिए आप। क्योंकि ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जियो इंडस्ट्रीज़ का जो स्टेक है वो स्टेक है 6.1%। अब समझते हैं पहले वाले एग्जांपल के में, अब लड़का गांव तो चल गया बट फादर्स के प्रॉपर्टी में उसका 6.1% का हिस्सा है। ऑनरशिप तो दिखती है कि लड़के के पास है, बट वो तब तक वो प्रॉपर्टी पर को सेल नहीं कर सकता जब तक फादर अग्री नहीं होता है। आप समझे? 6.1% तो है, मतलब लड़का दिखा सकता है कि मेरे पास हवेली है, बट उस हवेली को सेल नहीं कर सकता जब तक फादर अप्रूव नहीं करता। यहाँ फादर कौन है? यहाँ पर फादर है जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज फादर है, और लड़का कौन है? लड़का है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो स्टॉक जो है प्राइस टू बुक देखेंगे तो सब लोग बोल रहे 2 to 3 प्राइस टू बुक पे। बट कैसे 2 to 3 प्राइस टू बुक है, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो स्टेक है उस स्टेक्स को आप डिस्काउंट कीजिए। अगर आप एक क्योंकि अगर 6.1%, क्योंकि वो सेल नहीं कभी करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो उसको डिस्काउंट करेंगे आप। अगर समझिए अगर 10,000 करोड़ खुद रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है और 1 लाख करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टेक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आप डिस्काउंट में लीजिए। आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को सेपरेट वैल्यू करेंगे तो मुझे लगता है ये 6 to 7 प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों भी देखेंगे, अगर आप बजाज फाइनेंस और छोलामंडलम को देख लें, तो जितनी बाकी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो 2 to 3 के प्राइस टू बुक पर वो ट्रेड करती है। तो फ्रॉम द प्राइस टू बुक पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, और वैल्यूएशन आप रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेपरेट कीजिए, क्योंकि इसको आप डिस्काउंट में आप लीजिए। अब समझते हैं कि क्या होगा। अब देखिए जो आप देखेंगे कि जो इसके पहले मतलब लिस्टिंग के पहले जो एनालिस्ट लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, वो प्रिडिक्ट किया था 160 180 का रेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वहाँ पर ये स्टॉक आ सकता है। क्योंकि प्रिडिक्शन ये थी, और इतनी प्राइस टू बुक रेशियो पर अभी ट्रेड नहीं हो सकता है ये स्टॉक। 7, मुझे लगता है 6 to 7 प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। अब समझते हैं कि कैसे रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्टर्ब कर सकता है मार्केट को। जो इन्होंने अपॉइंट किया है, उन्होंने अपॉइंट किया है पूरे बिजनेसेस को संभालने के लिए मिस्टर केवी कामत। मिस्टर केवी कामत पायनियर माने जाते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि जब 2003 से लेकर 2008 तक आईसीआईसीआई बैंक में इतनी ज़्यादा मतलब जो रिटर्न मिली, वो सिर्फ और सिर्फ केवी कामत वन आर्मी थे वो। और रिटेल लैंडिंग को जिस तरह से उन्होंने सेटअप किया, रिटेल लोन्स को, मतलब आप कुछ भी कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक उस समय एक मतलब सबसे पहले प्लास्टिक मनी उन्होंने निकाला। प्लास्टिक मतलब क्रेडिट कार्ड्स। तो वो दादा माने जाते हैं, पायनियर है वो रिटेल बैंकिंग के। अब देखना पड़ेगा वो कैसे इस बिजनेसेस को संभालते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोन में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएगी रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बट अदर सर्विसेज में मुझे लगता है कि मार्केट डिसरप्ट करेगी, क्योंकि रिलायंस जो है वो जाना जाता है मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड जो उन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जो टाइप किया, ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट एम्स जिनके पास मसल पावर है। तो अब ये क्या कर सकते हैं, एक फिक्स्ड इनकम कर सकते हैं। जैसे आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें 2,500 रुपये, या फिर एक्सपेंस रेशियो को कम कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं।
तो ऐसा देखना पड़ेगा कि क्या करती है मैनेजमेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डिसरप्शंस आ सकता है, क्योंकि केवी कामत जो है वो जाने जाते हैं, वो गुरु हैं, वो मतलब आप रिटेल लैंडिंग लोन्स पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, आप कस्टमर सेगमेंट को समझते हैं। रिलायंस के पास खुद का डेटा है, बट जो रिलायंस जियो जो सिम यूज़ करते हैं वो लोअर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपर मिडिल क्लास आप देखेंगे तो जल्दी रिलायंस जियो का जो उनका प्राइमरी सिम नहीं होता, वो हमेशा एक सेकेंडरी सिम होता है। अब समझते हैं कि क्या बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकती है। देखिए वो देखना पड़ेगा कि अभी क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अगर आप लिए हैं तो आप अपने, क्योंकि आपको ये फ्री में मिला है, तो आप स्टॉक को रखिए। नई इन्वेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए, और आप थोड़ा रुक भी सकते हैं, कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवाइस नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी वैल्यूड है अभी भी इसका जो प्राइस है, और 1% स्टेक भी है, उसको आप डिस्काउंट कीजिए तो रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस मुझे लगता है 6 to 7 प्राइस टू बुक पर ट्रेड हो रही है, जो बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, तो स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए। मुझे ऐसा लगता है प्राइस 160 180 के पास आ सकता है, या 200 के बिलो आ सकता है, क्योंकि एनालिस्ट लोगों ने भी यही प्रिडिक्ट किया था। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो यूट्यूब उस लाइक्स को एल्गोरिदम बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी इन्वेस्टर हो इंडिपेंडेंट हो, खुद रिसर्च कर सके और खुद स्टॉक ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।